25 करोड़ 20 लाख। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल के इतिहास का सबसे महंगा विदेशी खिलाड़ी मिल गया है। रिकॉर्ड्स की धज्जियां उड़ गई हैं, स्टार पीछे छूट गए, कुमिंस पीछे छूट गए। अब राज है कैमरन ग्रीन का। लेकिन रुकिए, केकेआर ने सिर्फ ग्रीन को ही नहीं बल्कि बेबी मलिंगा को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया है। आज की वीडियो में डिकॉर्ड करेंगे 2026 आईपीएल ऑक्शन का पूरा ड्रामा, वो खुफिया रूल जिसकी वजह से ग्रीन को 25 करोड़ में से पूरे पैसे भी नहीं मिलेंगे। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आप नए आए हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए, हमें ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का प्रारंभ करते हैं। तो भाई साहब, सीन ये है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ऑक्शन में सबसे भारी पर्स लगभग 65 करोड़ लेकर उतरी थी। सबको पता था कि यार कुछ बड़ा करने वाली है और सबकी निगाहें इसी बात पर थी कि कैमरन ग्रीन जो नाम आया है वो बिडिंग वार शुरू होगी। शुरुआत की उनकी पुरानी टीम ने, मुंबई इंडियंस ने, लेकिन उनके पास पर्स कम था तो वो जल्दी ही बाहर हो गए। फिर राजस्थान रॉयल्स ने जोर लगाया, 13.40 करोड़ तक वो गए। लेकिन असली लड़ाई हुई केकेआर और सीएसके के बीच। सीएसके को ग्रीन चाहिए था लेकिन केकेआर के पास ज्यादा पैसा था। आखिरकार 25 करोड़ 20 लाख में हथौड़ा केकेआर के नाम गिरा। ग्रीन अब आईपीएल इतिहास के तीसरे सबसे महंगे और सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जिसे आपको समझना जरूरी है। केकेआर ने 25.20 करोड़ की बोली लगा दी, लेकिन क्या कैमरन वाइट को पूरे पैसे मिलेंगे? जवाब है नहीं। आईपीएल का एक नया नियम है, मिनी ऑक्शन सैलरी कैप कहते हैं जिसको। वो कहता है कि विदेशी खिलाड़ी मिनी ऑक्शन में मैक्सिमम 18 करोड़ ही ले सकता है, या पिछले साल की हाईएस्ट रिटेशन के बराबर। तो भाई गणित ये है कि बोली तो ग्रीन की लगी है 25 करोड़ 20 लाख की, ग्रीन को मिलेंगे 18 करोड़, बाकी के 7.2 करोड़ बीसीसीआई के पास प्लेयर्स वेलफेयर फंड में जाएंगे। यानी नुकसान तो किसी का नहीं हुआ, लेकिन जो अपना ग्रीन भाई है उसको 18 करोड़ रुपए ही मिलेंगे। तो मोटी मोटी बात यह है कि 7 करोड़ 20 लाख का नुकसान कहीं ना कहीं तो है भाई को। केकेआर यही नहीं रुकी, उन्होंने आईपीएल 2026 ऑक्शन के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी श्रीलंका के मथीसिहा पथीराणा को भी 18 करोड़ में खरीद लिया। सोचिए जरा, इडन गार्डन्स की पिच, एक तरफ से कैमरन ग्रीन की बाउंस और दूसरी तरफ से पथिराना की यॉर्कर। केकेआर ने अपना पूरा पर्स खाली कर दिया, लेकिन टीम बहुत जबरदस्त बना ली है उन्होंने। करोड़ों की बात हो गई है, अब बात करते हैं छोटे मोटे खिलाड़ियों की। कौड़ियों के बाद भी कुछ लोग बिके हैं, जैसे कि डेविड मिलर, किलर मिलर के नाम से जाने वाले ये भाई साहब सिर्फ 2 करोड़ में जो बेस प्राइस था वहां पर डेली कैपिटल्स के पास रह गए। भाई ये तो लूट मची हुई है। हसरंगा को दुनिया के टॉप स्पिनर्स में से एक माना जाता है, 2 करोड़ में एलएसजी के पास गए हैं। डीकॉक अपने पुराने शेयर को बेस प्राइस पर वापस बुला लिया है मुंबई इंडियंस ने। अकील हुसैन को 2 करोड़ में सीएसके ने खरीद लिया है। रवि बिश्नोई भाई, राजस्थान रॉयल्स ने 7.2 करोड़ में एक तगड़ा स्पिनर उठा लिया है। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, वेंकटेश अय्यर जो केकेआर के हीरो थे अब आरसीबी के लिए खेलेंगे 7 करोड़ में। आरसीबी फैंस खुश हो या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इन दोस्तों, ऑक्शन सबका सगा नहीं होता, कुछ बड़े नाम अनसोल्ड रह गए जिसके देखकर सबको हैरानी भी हुई है। पृथ्वी शा को किसी ने नहीं खरीदा। दिल्ली के तूफानी बल्लेबाज अनसोल्ड रहे, जैक फ्रेजर मैकगर्ल। कॉनवे को किसी ने नहीं खरीदा। सरफराज खान बेहतरीन फॉर्म में है, लेकिन किसी ने भी उसका नाम तक नहीं पूछा। रचिन रविंद्र और लियाम लिविंगस्टोन जैसे ऑलराउंडर्स भी खाली हाथ रह गए। इससे पता चलता है कि टीमें अब सिर्फ नाम पर नहीं, करंट फॉर्म, फिटनेस और भी बहुत बारीक बारीक मैटर्स हैं जिनको ध्यान में रखकर ही बोली लगाई जाती है। तो दोस्तों, केकेआर की टीम अब बहुत ज्यादा खूंखार लग रही है। उनके पास ऑलरेडी फिन एलन है, पथिराना है, ग्रीन है, बहुत जबरदस्त टीम बन चुकी है। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या 25 करोड़ खर्च करके केकेआर ने सही किया, या ये पैसा भारतीय खिलाड़ियों पर लगाना चाहिए था जैसे कि पृथ्वी शॉ अनसोल्ड रहे, या फिर सरफराज खान? ऐसे भी मौके मिल सकते हैं। उनके करियर के लिए खतरे की घंटी है, दोनों के लिए, पृथ्वी शॉ के लिए भी और सरफराज खान के लिए भी। कमेंट सेक्शन में आप बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक ठोक के जाना और हमारे साथ जुड़ जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।